आइए कुछ क्वेश्चन इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा जाए। आप इरेशनल नंबर को जान चुके हो जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं आता। √5 करते जाइए तो अंडर कोई पॉइंट नहीं आएगा। ये कहा जाता है इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। माने इसको जिस नंबर को it is not equal to 5/q where q is not 0, q not equal to 0, मतलब इस फॉर्म में 5/p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ये इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। अब ये कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करिए विच वेदर 6√5 इरेशनल है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें जनरल अपने माइंड में बैठा लीजिए। √2 माने होता है 2.236 आगे बढ़ता जाएगा। √2 माने होता है 1.4142 फिर आगे बढ़ता जाएगा। अब पाई माने 22/7। ये बहुत यूज होता है इसलिए पाई ही कहते हैं। 22/7 इसको ये पाई को कहते हैं। तो हम यहाँ हटा देते हैं, हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। इसको 3.1415 ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, कभी एंड नहीं होगा। करिए 22 में 7 से 22 को 7 से डिवाइड करिए, कभी एंड पॉइंट नहीं आएगा। अब देखते हैं ये है कि नहीं है। 6 इसको ए ले लेते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। ये 3 हमारे पास हैं। तो 1 का ए करते हैं। 6√5 हम √5 निकालने के झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू तो हमें याद है 6 × 2.236 क्या आएगा। 6 6 जा 36, 3 3 जा 6 6 जा 36 3 आया, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 2 यहाँ आया, 6 2 जा 12 14 फिर 8 दशमलव आया यहाँ और 6 2 जा ये 15, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ये आ गया 13.614। आंसर देख लेते हैं। 13 पॉइंट सही आंसर हमारा। अब फर्स्ट का बी लगा लेते हैं। बी में कह रहे हैं 6/√5। अंडर रूट भी आप जान गए हो, तो इसमें भी बड़ा मेहनत नहीं करेंगे हम। 6 को आप जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर सेम होता है, फ्रैक्शन सेम रहता है। तो √5 से हमने मल्टीप्लाई किया 5/√5, ये हो गया 6/√5 और ये आ गया 5 कि अंडर रूट इंटू अंडर रूट इज दैट नंबर। अब इसको ये क्या हुआ, ये तो हमने पहले किया था, यही मैंने ट्रिक अडॉप्ट किया। 13.416 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करके देखिए। 5 2 जा 10, 2 पॉइंट आ गया, ये 30 हुआ, 34 हुआ। 5 2 जा 10, 3 बचा, 4 30, 5 6 जा 30, 34 से -30 के 4 आया, 8
41, 5 3 जा 15, 2.683। ठीक है। सी इन्होंने कहा √2 + 20, सिंपल सा कहा इन्होंने। तो √2 की वैल्यू हमें याद थी 1.4142, ये हमें याद है √2 की, +20 कर दिया तो ये आया 21, ये सिंपल ऐड कर लोगे आप, 21.4142। अब एक याद आती है, देखिए कितना है, अगर किसी अच्छे का साथ करोगे तो अच्छा बनोगे। इन लोगों ने कभी अच्छे का इसे इरेशनल को बुरा कह रहे हैं। तो ये देखिए, कहते हैं कबीरा संगत साधु की जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अगर आप अच्छे आदमी का साथ करोगे, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे लड़के को मित्र बनाओगे तो आप भी अच्छा बन जाओगे। ये देखिए इन्होंने सबने क्या किया, इरेशनल का साथ दे दिया। 6 ने इरेशनल का साथ दिया, ये इरेशनल है। देखिए ये एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है, ये एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है, तो ये एंड नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये है, ये एंड नहीं हो रहा है, तो ये भी एंड नहीं हो रहा। कबीरा संगत साधु की जो गंधी को बास, ये इरेशनल है। हम यही लिख देते हैं इरेशनल, बस इतने लिखते हैं। ये भी इरेशनल है, इरेशनल, ये भी इरेशनल है। IRR इरेशनल, और ये तीनों इरेशनल हो गए। तो ऐसा लगता है कबीरदास जी को ज्यादा उन्होंने मैथमेटिक्स से लिया क्या। कबीरा संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अपने दिमाग में भी रखते हैं, कहीं जूझ पड़ जाए हम इसको रख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ऐड करना है। 2√2 + 5√3, और इसमें करना है ये प्लस, फिर इन्होंने ये किया, इसी में ये करने के बाद प्लस लगाया, √2 + -3√3, ये दोनों को इन्होंने प्लस करना कहा। तो हमने कहा ये इसकी कोई अब जरूरत है नहीं। 2√2 + 5√3 + √2 -3√3। अब देखिए ये दोनों एक उसके लग रहे हैं ग्रुप के, तो हमने एक साथ ला दिया। 2√2 एक क्लास के क्लासमेट हैं दोनों, देखिए लग रहे हैं ना, ये और ये, तो हम दोनों की इनकी एक साथ ला दिए। तो 2√2 + 5√3 -3√3। फिर इसमें देखिए 2√2 नहीं, 2√2 + √2 + 5√3 -3√3। 2√2 को अगर आप कर लें, ये लें, तो ये 2a बन गया, +a मतलब 3a बन गया। 3√2
2 प्लस ये प्लस ज्यादा है 5 में से 3 कह दिया 2√3 3√2 प्लस 2√3 ये आंसर हो गया। ये आंसर मैंने यहां लिख दिया 3√2 प्लस 2√3 हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहते हैं मल्टीप्लाई 11√7 मल्टीप्लाइड बाई 5√7। इसने क्या किया, ये दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई किया, ये इसे कर दिया क्योंकि दोनों मित्र हैं, फुल नंबर हैं। तो 11 इंटू 5 इंटू √3 इंटू √7, ये दोनों एक ही क्लास के लग रहे हैं रूट के। तो हमने कह दिया 55 √21 55 √21 ये हमारा ये आंसर हो गया। आंसर यहाँ हमने लिख दिया 55 मल्टीप्लाई 7 था, सॉरी 7 था, तो 7 ये 7 था मल्टीप्लाई बाई √49 और √49 क्या होगा 55 इंटू 7 होगा, 7 7 जा 49। इसका क्या आंसर आया 7 5 जा 35 3 7 5 जा 35 प्लस 3 38 385। 385 ये हो गया इनका, ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन हम दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा, डिवाइड 18√15 डिवाइडेड बाई 6√5। इसमें हमने ये किया कि 18 ऐसे ऐसे कर दिया, 18 डिवाइडेड तो आप लिखते ही इसी तरह से, ये नहीं लिखे आप अपान करते हो 18 रूट, अब इसको 5 और 3 से कर दिया 3 इंटू 5 अपान 6√5। ये इंटू है इसलिए हमने कहा 18 इंटू √3। देखिए रूट और इसके बीच में इंटू होता है, इंटू √5 और 6 इंटू √5। थोड़ा आसान करने के लिए मैं समझा रहा हूं, तो √5 से कट गया पूरा पूरा, 6 3 जा, तो आंसर क्या आया 3√3। इसका आंसर आ गया 3√3 डिवीजन का भी हो गया हमारा। अब पढ़ा हमें सिंप्लीफाई, इसने कहा इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 को सिंप्लीफाई करिए, 9√343 प्लस 3√5
-5√7 प्लस 2√125। जब आप इसको करोगे तो देखोगे 9√7 × 7 आएगा। करके देख लीजिए, आप जहाँ चाहे करिए, 7 से पहले डिवाइड करिएगा। 3 4 3, 7 से पहले किया, फैक्टर करिए। 7 5 जा होगा नहीं, 7 4 जा 28 और 6 आया, और 63 9 जा 7 किया, फिर 7 आया, फिर 7 किया 1 आ गया, 7 × 7 × 7 आ गया। तो यही मैंने वहां किया, ये ट्रिक्स हैं। प्लस 3√5 माइनस 5√7 प्लस 2, इसको रूट करोगे तो 5 × 5 × 5 आएगा। 2 5 को आप ले लोगे क्योंकि अंडर रूट कर रहे हो, नहीं लिखना उसे अंडर रूट कहिए। 9 × 7 √7 प्लस 3√5, हमें कुछ नहीं करना था इसमें, माइनस 5√7 प्लस 2 × 5√5। ये क्या हुआ? 9 7 जा 63, 63√7 प्लस 3√5, या आप यहीं पर कर दिए, ये √7 को उठा लाइए, प्लस 5√7 प्लस नहीं माइनस 5√7 प्लस 3√5 प्लस 10√5। अब यहाँ पर हमने √7 तो इसमें है, अगर इसको मानोगे, इसको का मानो या a मानो, 63a माइनस 5a, तो ये हो गया 58 √7। और ये क्या आया? ये दोनों प्लस हो जाएगा, 13 √5। ये हुआ हमारा, ये 5 आ गया। इस तरह हमने इन सारे क्वेश्चन कर लिया। इसका भी आंसर लिख दिया हमने, इक्वल टू, हाँ यही आएगा, 58 √7 प्लस 13 √5। अब चलिए चेक करके देख लेते हैं। पहले का आंसर आया है इनका 2.6831। अच्छा, वो तो हमने हटा ही दिया। चलिए इरेशनल है, ये सेकंड का नहीं है। सेकंड का आंसर ऐड है, वो 3.3√2 प्लस 2√3 सही आया है। मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, मल्टीप्लाई 55 × 7 385, ये भी सही आया है। डिवाइड का रूट देखिए 3√3, ये भी सही आया है। सिंप्लीफाई का देखिए, सिंप्लीफाई का आया है 58√7 प्लस 13√5। ये हमने सारे क्वेश्चन किए, आंसर भी मिला लिया, लेकिन करने के बाद आंसर हमने मिलाया, पहले नहीं कि उसी में से आंसर उठा के मिला लो, ये नहीं है। तो ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर, चेक कर रहे हैं
चेक करिए। तो ठीक कर रहे हो, सारे इरेशनल नंबर हैं। ये हमने ऐड कर लिया, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमने डिवाइड कर लिया, सिंप्लीफाई कर। तो इस तरह के रूट को आप सारे डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस, सब्सट्रैक्शन सब कर लिया। सब्सट्रैक्शन कहिए कहाँ किया, सब्सट्रैक्शन मैंने यहाँ कर लिया, ये सब्सट्रैक्शन है। 63 माइनस 5 58 आया, यहाँ भी सब्सट्रैक्शन है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने किया। बहुत टफ नहीं है ये, बहुत टफ नहीं है। जैसे उतना पिछले वाले का था कि बताएं कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, और कुछ इरेशनल नंबर को हमने रेशनल बना दिया। वहाँ एक गलती मैंने की थी, लास्ट में जो आंसर आए शायद 6/7 लाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं होना चाहिए। हमें क्या जरूरत 6/7 का, कोई फुल नंबर आए अपान फुल नंबर हो जाए, हमारा रेशनल है। जैसे देखिए, वो आंसर तो मुझे नहीं मालूम है, हमने जानबूझ के किया था। 5 8 3 9 4 2 कुछ कर लिए, अपान 9 7 2 8 3 4 5 7 8 9, चाहे जितना बढ़िए, चाहिए बड़ा हो चाहिए बड़ा हो, ये रेशनल है। दिस इज रेशनल, क्योंकि हमने क्या किया, पी अपान क्यू के फॉर्म में इसको लिख दिया। ये रेशनल नंबर है, इसको हमें सॉल्व अगर हो जाए तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम रेशनल इरेशनल बनाना चाहते हैं। हमने इस तरह बना दिया तो रेशनल है। हम इसको सॉल्व करके मान लिया ये कुछ आए, 9 आ जाए और ये 20 आ जाए, सपोज करिए, तो ये हमें यहाँ तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतने से काम चल गया कि हमें यही बताना था रेशनल है कि इरेशनल है। अगर वो कहें और सिंप्लीफाई करके बताइए तब आप करिए कोशिश। तो सबसे अच्छा कोशिश है दोनों का एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ को डिवाइड कर दीजिए। तो ये पूछेंगे नहीं, ये नहीं पूछेंगे, ज़्यादातर आपके यही पूछा जाएगा कि आप यही बताइए रेशनल है कि इरेशनल है। आप सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस तो 7वें 6ठे 7वें 8वें में चलेगा क्लास में, लेकिन आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी करना। लेकिन भूलिए नहीं, करते रहिए, कभी कभी करते रहिए कि इसको क्या होगा ये। और उसका मुझे एक ही अच्छा तरीका लगता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड एन न्यूमरेटर divided by HCF and D also divide by, क्योंकि वहाँ किया है HCF में। अब N अपान D लिखा है तो हमने N और D का HCF लिखा, और ये निश्चित रूप से N will be divisible by D and D will be divisible by D. HCF, sorry, HCF. ये भी इससे डिविजिबल होगा, और इसमें जो नंबर आंसर आए हमने इस मान लिख दिया, ये डी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन आपको इन क्लास में नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही मैंने बता दिया। तो ये हमारा आज हो गया मैथ का इरेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस। आप देखिए और अपनी किताबों से देखिए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर एक एग्जाम्पल बुक से एग्जाम्पल को कर रहा हूँ सॉल्व, ताकि आप समझ जाओ कि ये उन्होंने क्यों किया ऐसा। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और बोल इसलिए रहा हूँ कि आप समझ जाओगे। बिना बोले थोड़ा टफ होता है, टफ बहुत नहीं होता, टफ हल्का सा होता है। वो हल्कापन भी आप हटा दीजिए। आप किताबों से एग्जाम्पल से ही पढ़िए, मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है। कहिए कि नहीं मैं किताब से पढ़ लूँगा, लेकिन पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप का छोड़ दो, क्योंकि वो हम कविता बार बार सुनाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी पड़े करेगा कब। जब एक बार कोई विपत्ति आ जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी, कोई मेहमान आ जाए, कोई मित्र आ जाएगा, फिर कब करिएगा आप? फिर तो आपका क्लास का अगला होमवर्क छूट गया। तो उसे करिए, अभी करिए, समय मिले तो अभी करिए, शाम को करिए, जितना जल्दी हो पाए उतना करिए। और फिर वही कहूँगा, किताबों को, ट्यूशन को, मुझको भी आप इतना मत पढ़िए, अपने बल पर खड़े होइए। चलो बाहुबल आपने छोड़ी पर आई आस, जाके आंगन बहती नदियाँ, वो क्यों मरे पियास। मेरे घर में तो पुस्तकें हैं, मेरे घर में तो पापा हैं बताने के लिए, मैं क्यों ऐसे रहूं, मैं पढ़ूंगा। आप ऐसे करिए, ऐसे तन्मय हुई, और थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दूंगा, लेकिन आप हमको एक आइडिया दीजिए कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अच्छा आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन पर कोई पैसा नहीं आता, आप फ्री सब्सक्राइब करिए, कि हम कोई पैसा नहीं लिया जाता है, हम कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं बस। लेकिन जब आप एक बड़े अफसर बनोगे तो मुझे एक लड्डू ज़रूर भेज देना। मैं बहुत खुश होऊंगा। एक नहीं हो, आधा भेज देना बस, लेकिन भेजना है भाई, आपको बताना है। आपका जब 100 मार्क्स आए एग्जामिनेशन में, तो आप मुझे पोस्टकार्ड पर चिट्ठी लिख देना, हो व्हाट्सएप पर भेज देना कि आई एम वेरी हैप्पी सर, आई गॉट 100% नंबर इन मैथमेटिक्स। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 100% नंबर मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और 90% मिला हो तो भी कहिए खुश हूँ, खुश तो रहिए, अगली बार मिलेगा। चलिए जी, धन्यवाद आप लोगों का, लेकिन पढ़ते रहिए, मैं बहुत खुश होऊंगा। कम से कम मुझे तो खुश करिए। धन्यवाद।